मत वाला है। आखिर हम प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, स्तुति करते हैं, रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं। आखिर आपको सोचना चाहिए किस लिए करते हैं, करने के पीछे क्या कारण है। हर आदमी आनंदित होना चाहता है, सुखी होना चाहता है, और संसार में सुखी होने का एक ही आधार है, भगवान के प्रति शरणागत हो जाना। हम लोग भौतिक पदार्थ खूब खरीद खरीद के, मकान बनाकर, गाड़ी खरीद कर, नौकरी पाकर, पैसा पाकर, आखिर हम सुखी क्यों नहीं होते? हमारा मन आनंदित क्यों नहीं होता? ये विचारणीय प्रश्न है, इस पर सोचना चाहिए आपको। इसलिए नहीं होता कि आपका जन्म जो हुआ है मानवता के, इंसानियत के लिए हुआ है, और आप इंसानियत का रास्ता छोड़कर दूसरे का हक मारने का रास्ता अपना लेते हैं। हमारे यहां सेवा योग की प्रधानता है। राम को देख लीजिए, कृष्ण को देख लीजिए, मोहम्मद साहब को देख लीजिए, ईसा मसीह को देख लीजिए। इनकी जिंदगी अपने लिए नहीं थी, इनकी जिंदगी दूसरे के लिए थी। इसलिए आज तक उनका नाम अमर है। हम लोग जोपते आ रहे हैं, भजते आ रहे हैं, और हम लोग जानने के बाद भी ऐसी कोशिश नहीं करते कि हम राम, कृष्ण, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह इत्यादि इत्यादि, कबीर, रविदास बन जाए, क्योंकि बुरा लगता है। अरे जीभ का रस स्वाद किसे अच्छा नहीं लगता? नैनों का सुख किसे अच्छा नहीं लगता? भैया ये जो संसारिक सुख है, संसारिक साधन है, हाथों का स्पर्श, स्वाद, पैरों का चलना, ये सब संसारिक सुख के साधन है। अभी आपको बोल दिया कि आप मौन व्रत धारण करें या एक कमरे में बैठे रहें, नहीं हो सकता। किसी न किसी से आप बोलेंगे, टहलेंगे या कुछ ना कुछ करेंगे। पर सत्य यह है कि हमने अपने जीवन का अधिकांश भाग मौन रहते हुए, एकांत में रहते हुए बिताया है। मात्र थोड़ा सा पल जो हमको बेचैन कर देता है, जवानी का पल, पैसे का पल, ये सीना 54 इंच का बना देता है। 9 महीना माता के पेट में रहते हुए हमें दिक्कत नहीं होती, मरने के बाद भी दिक्कत नहीं होती कि कोई हमको देख ले, कोई हमसे बोल ले। पर मात्र एक पल की जिंदगी हमें बेचैन किए रहती है कि मेरे वाणी को कोई सुन ले, मेरा चेला कोई बन जाए और मेरा नाम सब जपे। तो बंधुओं, इस चीज को पाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। बिना मेहनत का कुछ इस संसार में मिलने वाला नहीं है। भगवान भी बिना मेहनत के नहीं मिलते, बिना अभ्यास के नहीं मिलते। आप जो देखते हैं कि ये फला पुजारी मंदिर में घंटी बजा रहा है, मौलवी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, ये कुछ नहीं करते। अरे कुछ तो कुछ करते हैं, आपको ईश्वर का संदेश सुनाते हैं, तो भी आप उन्हें आलसी कहते हैं। बंधुओं, हमारे शरीर में जो भगवान द्वारा दिया गया अमृत रसायन है, जिसे इंद्रिय, मन, बुद्धि कहा जाता है, और इसी के अधीन होकर हम लोग बंधन में हो जाते हैं, और फिर बंधन में से निकलने की कोशिश भी नहीं करते, और कहते फिरते हैं कि हम बंधन में बंध गए हैं। बंधन में तो आप बंधे हो बंधु, सुख पाने के लिए बंधे हो। सुख पाने के लिए शादी करते हो, और शादी करने के बाद छटपटाने लगते हो। जब पुत्र हो जाते हैं, लड़कों को पढ़ाना पड़ता है, खर्च देना पड़ता है, आप बेचैन बन जाते हो। ये सब क्यों हुआ? शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के कारण हुआ। अगर यही बुद्धियां शांत रहती
तो ना मकान बनाते, ना घर बनाते, ना शादी करते। नारद जैसा इस संसार में विचरते और प्रसन्न रहते, आनंद पाते, आनंद बांटते, जैसे नारद संसार में घूमकर आनंद बांटते रहे। उसी तरह आप भी नारद हो जाते, नारायण हो जाते। पर आपने ऐसा नहीं सोचा। आपने इस शरीर के सुख के लिए कितने साधन खड़े कर लिए। पहले साइकिल चलाई, फिर मोटरसाइकिल चलाई, फिर कार चलाया। आपकी इच्छाएं बढ़ती गई और आपको दुख देती गई, तो भी आप बेचैन रहे, चैन नहीं मिला। बंधुओं, भौतिक साधन जितना भी आप पकड़ेंगे उतना ही दुख का कारण बनेगा, और जितना ही प्रकृति के गोद में खेलेंगे उतना ही सुख का कारण बनेगा। बोलिए श्री रामचंद्र